हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज पढ़ते हैं जीके का चैप्टर नंबर 22। फॉलो गुड हैबिट्स। हैबिट्स एक पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं कि वो पर्सन गुड पर्सन है या बैड पर्सन। हमें जो लोग अच्छी हैबिट्स वाले होते हैं, यानी जो लोग अच्छे से बात करते हैं और अच्छी हैबिट्स रखते हैं, हमें उनके साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग बैड हैबिट्स वाले होते हैं, जैसे जो हमें गंदे से बात करते हैं, हमें उनसे दूर रहना अच्छा लगता है। इसलिए गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। गुड हैबिट्स हमें हैप्पी और हेल्दी रखती हैं। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और गुड हैबिट्स को उनके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। नंबर 1, वी मस्ट वेक अप डैश इन द मॉर्निंग। हमें मॉर्निंग में कब उठना चाहिए? तो इसका आंसर है अर्ली। हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। नंबर 2, वी मस्ट टेक अ डैश एवरी डे। हमें रोज़ क्या लेना चाहिए? हमें रोज़ बाथ लेना चाहिए, यानी हमें रोज़ नहाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी क्लीन रहती है और हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। नंबर 3, वी शुड स्टडी डैश इन आवर सीट्स। हमें अपनी सीट्स पर कैसे पढ़ना चाहिए? इसका आंसर है क्वाइटली। हमें चुपचाप पढ़ना चाहिए। इससे हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है और हम पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। नंबर 4, वी मस्ट स्पीक डैश इन आ लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में कैसे बात करनी चाहिए? ज़ोर ज़ोर से या धीरे धीरे? इसका आंसर है सॉफ्टली। हमें बहुत आराम आराम से लाइब्रेरी में बात करनी चाहिए। नंबर 5, वी शुड डैश द ओल्ड एंड नीडी पीपल। हमें ओल्ड और नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। नंबर 6, वी शुड ऑलवेज डैश आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उनकी बात को हमेशा मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे को हैबिट्स के आगे यस या नो बताना है कि ये एक गुड हैबिट है या बैड हैबिट। गुड हैबिट के लिए हम यस लिखेंगे और बैड हैबिट के लिए नो। नंबर 1, व्हेन समवन इज टॉकिंग वी मस्ट पेशेंटली लिसन टू देम। जब कोई बात कर रहा होता है, क्या हमें उसे आराम से सुनना चाहिए? यस। नंबर 2, वी शुड नॉट चीट वाइल प्लेइंग अ स्पोर्ट और राइटिंग आवर एग्ज़ाम्स। हमें कभी भी स्पोर्ट्स खेलते हुए या एग्ज़ाम्स लिखते हुए चीटिंग नहीं करनी चाहिए। यस, ये एक गुड हैबिट होती है। नंबर 3, वी शुड इंटरप्ट पीपल व्हेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। जब कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या हमें उनके बीच में इंटरप्ट करना चाहिए? नो, हमें कभी भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बैड हैबिट है। नंबर 4, वी शुड आस्क परमिशन टू एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस। हमें प्रिंसिपल्स के ऑफिस में एंटर करने से पहले क्या उनकी परमिशन लेनी चाहिए? यस, ये एक गुड हैबिट होती है। नंबर 5, वी शुड नेवर मेक फन ऑफ समवन। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यस, ये एक गुड हैबिट है। नंबर 6, वी शुड नॉट कवर आवर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कॉफिंग। हमें खांसते हुए या छींकते हुए अपने माउथ को कवर नहीं करना चाहिए। नो, ये एक बैड हैबिट है। अगर हम अपना फेस और माउथ कवर नहीं करेंगे तो हमारे जर्म्स दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकते हैं
और हमारी वजह से वो भी बीमार पड़ सकते हैं। नंबर 7, वी शुड टॉक वाइल आवर माउथ इज फिल्ड विथ फूड। क्या जब हमारे मुंह में खाना भरा हो हमें बातें करनी चाहिए? नो, ये एक बैड हैबिट है। आज पढ़ेंगे हम जीके का चैप्टर नंबर 23, साइंस दैट स्पीक। क्या आपने अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे मैसेजेस देखे हैं? कुछ साइंस लगे हुए होते हैं, जैसे वॉशरूम्स में या फिर किसी गेट के बाहर। ये साइंस होते हैं जो कुछ हमें बताना चाहते हैं। चलिए हम इन मैसेजेस और साइंस को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। नंबर 1, मेल एंड फीमेल। ये हम वॉशरूम्स के लिए साइंस को यूज़ करते हैं, लेकिन क्या ये साइन घर पे यूज़ किए जाते हैं या पब्लिक प्लेस के वॉशरूम्स में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉशरूम इन आ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस के वॉशरूम्स में मेल और फीमेल के साइंस लगे हुए होते हैं और हमें इन्हीं साइंस के अकॉर्डिंग अपने अपने वॉशरूम में एंटर करना चाहिए। नंबर 2, डेंजर, कीप आउट। ये एक साइन लगा होता है जो कि इंडिकेट करता है कि ये डेंजर है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। ये कहाँ पर होता है? इन द वर्क एरिया या पार्किंग एरिया। ये साइन यूज़ किया जाता है इन द वर्क एरिया कि हम किसी ऐसी चीज़ में अपना हाथ ना डाल दें जिससे हमें खतरा हो। नंबर 3, कीप साइलेंस। एक बॉय है जिसने अपने माउथ पर फिंगर रखी है। ये साइन हम कहाँ देखते हैं? लाइब्रेरी या शॉप। तो ये साइन यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी में, क्योंकि सब वहाँ रीडिंग कर रहे होते हैं और कंसंट्रेशन से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमें वहाँ शोर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, फायर एग्जिट। हमें एक निशान दिख रहा है, एक साइन जिसमें एक पर्सन है वो भाग रहा है और उसमें लिखा है फायर एग्जिट। यानी अगर कभी भी कहीं फायर लगती है तो हमें उस प्लेस की हेल्प से बाहर की तरफ एग्जिट करना चाहिए। तो ये साइन हमें मार्केट में मिलता है या सिनेमा हॉल में, क्योंकि मार्केट एक ओपन प्लेस है तो वहाँ पर हम इस साइन को नहीं यूज़ करते हैं। हम इस साइन को सिनेमा हॉल में यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक क्लोज स्पेस होती है। नंबर 5, नो पार्किंग। पी का साइन और उस पर क्रॉस, यानी यहाँ पर पार्किंग स्पेस नहीं है। ये साइन यूज़ कहाँ किया जाता है? स्विमिंग पूल के अंदर या फिर कहीं रोड क्रॉसिंग के पास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियर आ रोड क्रॉसिंग। नंबर 6, एडमिशन ओपन, यानी एडमिशन्स खुले हैं। ये साइन कहाँ यूज़ किया जाता है? रेस्टोरेंट में या स्कूल में, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई एडमिशन्स नहीं होते हैं। हम जब चाहें उस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं या वहाँ से बाहर आ सकते हैं। वहाँ हम जो उनके टाइमिंग्स होते हैं उस टाइमिंग्स में कभी भी एंटर और एग्ज़िट कर सकते हैं, इसलिए रेस्टोरेंट्स में कोई एडमिशन्स नहीं होते हैं। एडमिशन्स स्कूल में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल। अनदर वन, हॉर्न प्रोहिबिटेड। ये साइन है एक ट्रम्पेट का जिसके ऊपर क्रॉस लगा है, यानी यहाँ आप हॉर्न नहीं बजाएंगे और शोर नहीं करेंगे। ये साइन कहाँ यूज़ किया जाता है? आउटसाइड हॉस्पिटल या गैरेज। ये साइन यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, आउटसाइड हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं और वो वहाँ पीसफुली रेस्ट करके अपने आप को हील करते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्बेंस ना हो हम हॉर्न प्रोहिबिटेड का साइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन।
एक मोबाइल फ़ोन पे क्रॉस का निशान है। ये साइन यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स क्लिनिक पर या हाउस में। ये साइन को यूज़ करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर्स क्लिनिक पर, क्योंकि डॉक्टर हमें एग्जामिन करते हैं और एग्जामिनेशन करते हुए अगर बार बार मोबाइल फ़ोन बजेगा, मैसेजेस आएंगे या कॉल्स आएंगे तो उससे डिस्टरबेंस होगा, इसलिए हमें वहाँ पे मोबाइल को टर्न ऑफ कर देना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे जीके का चैप्टर नंबर 24 मनी मैटर्स। क्या आप जानते हैं मनी क्या होता है? मनी होते हैं रुपए और पैसे। मनी की हेल्प से हम मार्केट से अलग अलग चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है हम सामान लेके उसके बदले मनी देते हैं। चलिए मनी कौन कौन से तरीके के होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 मेटल। ये मनी मेटल से बना हुआ होता है और इन्हें हम कॉइन्स कहते हैं। कॉइन्स अलग अलग डिनोमिनेशंस में आते हैं, यानी अलग अलग वैल्यूज़ में आते हैं, जैसे 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन और अब तो 20 रुपीज़ कॉइन भी अवेलेबल है। क्या आप जानते हैं पहले के समय में 25 पैसा कॉइन और 50 पैसा कॉइन भी चलता था, लेकिन अब 25 पैसा कॉइन और 50 पैसा कॉइन नहीं चलता है। नंबर 2 पेपर। कुछ मनी पेपर के बने हुए होते हैं, इन्हें हम करेंसी नोट्स कहते हैं। ये नोट्स भी अलग अलग डिनोमिनेशंस के होते हैं, यानी इन नोट्स की अलग अलग वैल्यूज़ होती है, जैसे 10 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट एंड 500 रुपी नोट। क्या आप जानते हैं 1 रुपी नोट भी आता है? हमारे 2016 से पहले 500 और 1000 रुपी नोट अलग तरीके से चलते थे और 2016 में 1000 रुपी नोट पर बैन लगा दिया गया था और उसके बाद 2000 रुपी नोट को लॉन्च किया गया था, लेकिन अब 2000 रुपी नोट भी बंद कर दिया गया है। नंबर 3 प्लास्टिक। जब हम शॉपिंग पर जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो आपने देखा होगा कई बार आपके पेरेंट्स शॉपकीपर को एक कार्ड देते हैं पेमेंट करने के लिए। इस कार्ड से कैसे पेमेंट होती है? ये कार्ड हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है। ये कार्ड हमें बैंक से मिलता है जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और हमारे जो पैसे बैंक में डिपॉजिट होते हैं हम इस कार्ड से पेमेंट करके उन मनीज से परचेजिंग कर पाते हैं, यानी हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की हेल्प से शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट डिजिटल। आजकल अधिकतर पेमेंट्स हम डिजिटल फॉर्म में करने लगे हैं, इसे कहते हैं डिजिटल मनी। डिजिटल वॉलेट्स अधिकतर हमारे मोबाइल फ़ोन्स में अलग अलग ऐप्स होती हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। ये सभी डिजिटल पेमेंट्स करने में हमारी हेल्प करती हैं। हम QR कोड को स्कैन करके इजीली पेमेंट करते हैं बाय डिजिटल फॉर्म। टचिंग रूल्स। मनी एक गुड थिंग है, ये हमें चीज़ें खरीदने में हेल्प करती है, लेकिन हमें इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए और हमें मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनी को सेव करने के लिए हम इसे अपने पिगी बैंक में सेव कर सकते हैं।